रोजाना की दिनचर्या में ये तीनों अभ्यास यदि विधि पूर्वक करके चलते हैं तो उसके बाद आप अनुभव करेंगे कि आपको योग लगाना नहीं पड़ेगा, लगा रहेगा। और जब भी योग करने बैठेंगे शैली में बुद्धि एकाग्र हो जाएगी, पाँव की स्थिति का लेकिन होगा करने से। तो शुरुआत करते हैं आज ही। आप अगर अभी से विधि पूर्वक के तीनों अभ्यास सारे दिन में करके चलेंगे तो एक दिन के अंदर ही शाम तक ही आपको इस सारे दिन का अनुभव होगा। और अचल स्थिति बनाकर चलना क्यों जरूरी है? जैसा कि बताया परिस्थितियां तो निरंतर बढ़ती जा रही, बहुत खास गति से चेंज हो रही है, परिवर्तन हो रहा है। समय आप देख रहे हैं आज ये कल वो कल और कुछ। तो समय बहुत तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है, परिस्थितियां निरंतर बदल रही हैं। तो आवश्यकता है हमें भी अपनी स्थिति को फास्ट गति से परिवर्तन करके चलना। उसके लिए बाबा के महावाक्य है, बच्चे स्व स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी, तुम्हारे अनुकूल बन जाएंगी, तुम्हारा कुछ नहीं। प्रैक्टिकल का अनुभव, एक जगह हम भट्ठी कराने के लिए गए, 2 दिन की भट्ठी थी। तीसरे दिन जी ने कहा कि भाई ने नया मकान बनाया, उसकी ओपनिंग करने चलिए। ठीक है जी चलिए। दिन के लगभग 10:30-11 बजे थे, मकान की ओपनिंग हुआ। मकान छोटा था, रोड पर टेंट लगाया हुआ था। तो जी का इसमें बैठ के आपको क्लास करा, तो हम टेंट में बैठ के क्लास करा रहे थे। अच्छा बड़ा मौसम था, देख के काले काले बादल आने लगे और मोटी मोटी धूप पकड़ना शुरू हो गई। तो सब में हलचल होने लगी, बरसात आ रही है, टेंट में बैठे क्या होगा। हमने क्लास बंद किया और सर को कहा अभी कोई कमजोर नेगेटिव संकल्प नहीं करेगा, अभी हम 3 मिनट कॉमेंट्री से योग करेंगे और जैसे सबको योग कराया जाए वैसे योग। तो हमने कॉमेंट्री से योग कराना शुरू किया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर और प्रकृति को दान दे रहा हूँ। और हे प्रकृति देवी, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आप अभी नहीं, आप 1 घंटे के बाद आना। ऐसे कर 3 मिनट कॉमेडी से योग कराया है। और उसके बाद जो मोटी मोटी धूप थी वो धीरे धीरे कर शांत होती चलेगी। उसके बाद पूरा 1 घंटा क्लास हुआ, फिर 1.5 घंटा ब्रह्म भोजन हुआ। तब तक तो सब कुछ ठीक ही था, फिर तो हम वहाँ से चले गए। तो इस तरह से जहाँ स्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थितियाँ स्वतः ही बदल जाती हैं, हमारे अनुकूल बन जाएंगी, हमारा कुछ नहीं हुआ। इसलिए स्थिति को श्रेष्ठ योग बनाकर चलना, चलडोल बनाकर रखना बहुत बहुत जरूरी है। क्या करेंगे इसके लिए? पहली बात, पहले तो 3 अभ्यास बताए। दूसरी बात, हम अपनी संकल्प शक्ति को पॉजिटिव और पावरफुल बनाए, शक्तिशाली। क्योंकि सबसे पहले मन में किसी भी कार्य के लिए संकल्प आता है, मुझे ये कार्य करना है, वह जाना नहीं जाना, क्या करना है, बीज है ना संकल्प हर बात का। अगर वो संकल्प आपका पॉजिटिव पावरफुल है तो उसका वैसा है। और संकल्प यदि साधारण है, नेगेटिव है, तो उसका वैसा है। क्योंकि बाबा ने तो कहा ये जैसा तुम सोचोगे वैसा बनते जाओगे। तो हम हर एक अपने आप से पूछें, क्या मेरी स्थिति संपूर्णता के नहीं, सॉरी, क्या हम जो चाहते हैं वही सोचते हैं? हमने लक्ष्य और लिया निरंतर योगी परिश्रम बात सुना, ऐसा जरूर स्थिति और विचार करके हम धंधे जोड़ी के इधर उधर के तेली नेगेटिव कैसे इसमें तक पहुँचता है। तो जो लक्ष्य रखा है वैसे ही संकल्प, वैसा ही चिंता,
वैसे ही पॉजिटिव पावरफुल विचार का होना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा ने कहा जैसा तुम सोचोगे वैसा बनेगा। तो हम हर एक अपने आप से पूछ के रखें चलें कि क्या जो मैं बनना करना चाहता हूँ या चाहती हूँ मैं वही सोचती हूँ, या कई बार वो नहीं चाहते वो सोचते हैं। क्योंकि हलचल का कारण बनते हैं हमारे मन के नेगेटिव विचार। क्या होगा, होगा नहीं होगा, कैसे करें, क्या करें, मुझे इस कार्य में सफलता मिलेगी ना मिलेगी, चल पैदा करते हैं नेगेटिव कमजोर विचार। और यदि संकल्प शक्ति को हम पॉजिटिव पावरफुल बना के चलते हैं कि मुझे ऐसा करना ही है, मुझे ऐसा बनना है, ऐसा दर्शन विचार का परिवर्तन दृढ़ता के आधार मुझे ऐसा बन के दिखाना है, करके दिखाना है। जो आप बनना करना चाहते हैं उस विचार को अमृत वेयाम करती अपने अंतर्मन में 9 बार अपने आप से नहीं आएगा, आपको विचार देना पड़ेगा। मुझे बात सुना निरंतर योगी फरिश्ता बनना ही है, या और जो भी आपने लक्ष्य उस पॉजिटिव पावरफुल संकल्प को अमृत वेयाम करके अपने अंतर्मन में 9 बार तो उस समय हमारा अंतर्मन जागृत होता है, खाली शांत होता है, तो उस विचार को शरीर स्वीकार कर लेगा और फिर वैसा बनना करना और ये सब ये ध्यान देने की बात है। हम जैसे जैसे पुरुषार्थ करके अपनी संपूर्णता की मंजिल के समीप पहुंच रहे हैं, हमारे एक एक संकल्पों में सिद्ध होने की पावर आती जा रही है। तो हम अपने संकल्प शक्ति के महत्व को जाने पहचाने, उसको नेगेटिव होने से बचाने पॉजिटिव पावर बनाने। एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर क्लास करा रहे, उन्होंने अपनी क्लास में बात बताई, बात थोड़ी सूक्ष्म गहराई की है। जो संकल्प आपके मन में बार बार आते हैं, अब हर एक चेक करना आपने, जो विचार आपके मन में बार बार आता है इससे सिद्ध होता है हम उसके सामने आगे बढ़ रहे हैं। अब आपने लक्ष्य रख लिया फरिश्ता बनने का, निरंतर योगी आप समान बने और विचार चल रहे हो धंधे धोरी के इधर उधर की दुनिया में कैसे उस मंजिल पर पहुंचना है। तो जो लक्ष्य रखा है वैसा ही चिंतन, वैसा ही संकल्प हमारे मन के अंदर चलना चाहिए, तो आप अपनी इस मंजिल पर पहुंचे। तो जैसे जैसे पुरुषार्थ करके हम अपनी संपूर्णता की मंजिल के समीप पहुंच रहे हैं, तो हमारे एक संकल्प में वो पावर आती जा रही है, वैसा बनने करने की शक्ति आती है। तो इसलिए हम अपनी संकल्प शक्ति के महत्व को जाने पहचाने, उसको नेगेटिव होने से बचाएं। वैसे पावरफुल श्रेष्ठ योग की स्थिति में नेगेटिव विचार आने की मार्जिन कम होती है, लेकिन अनेक जन्मों का संस्कार है, वो नेगेटिव संकल्प आ गया तो हमारी स्थिति श्रेष्ठ महान है और वो सिद्ध हो गया तो हमारी समस्या खड़ी हो जाए। और यदि पॉजिटिव पावरफुल विचार से हुआ तो एक श्रेष्ठ योग स्थिति बनाने का आधार हुआ। तो कैसे हमारे मन के विचारों का प्रभाव हमारे मन, शरीर और कार्यों पर पड़ता है, सुनिए प्रैक्टिकल का अनुभव। पहले मैं सुनाता हूँ एक नेगेटिव विचार का अनुभव, ताकि हम अपने आप को उससे बचा सकें। एक भाई का फोन आया, भाई जी ने 20 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ और मेरे सामने बड़ी समस्या आ गई है, हमारे को हमारे ही बच्चों के घर से निकाल दिया है, क्या करें, कहाँ जाए बोलिए। विचार किया ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन उनके साथ हुआ तो जरूर कुछ इन्होंने गलत सोचा होगा। तो पूछा उससे कि ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन आपके साथ हुआ तो याद करो कहीं आप लोगों ने कहीं कुछ गलत तो नहीं सोचा। तो 1 मिनट में सोच कर कहता है हाँ,
हम सोचते थे कई बच्चे घर से नहीं निकाल दे, कुछ पैसा जमा करते रहेंगे, तो जो सोचा वही हो गया। तो ये बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया है, ध्यान देने की बात है। इसलिए हम जो बनना करना चाहते हैं वही सोचें, जो नहीं चाहते वो हम ना सोचें। तो देखो, एक मेरे विचार में वो शक्ति है जो